भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेज प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 28,500 रुपये की सब्सिडी। ओकिनावा रिज प्लस यूवर काइंड ऑफ स्मार्ट स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 100 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने लांजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला किया गया, जिसके तहत बालाघाट कलेक्टर दीपक आर्य का तबादला सागर कलेक्टर के रूप में हुआ है। वहीं उनके स्थान पर बालाघाट जिले में नए कलेक्टर के रूप में 2013 बैच के IAS अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को पदस्थापित किया गया। इसी तरह जिला पंचायत CEO उमा माहेश्वरी का अशोकनगर कलेक्टर के तौर पर तबादला हुआ। अब उनके स्थान पर वर्ष 2017 बैच के IAS अधिकारी विवेक कुमार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के तौर पर पदस्थ होंगे। गौरतलब है कि वर्ष 2012 बैच के IAS अधिकारी दीपक आर्य ने बालाघाट में 2 साल 8 माह का कार्यकाल पूरा किया है। वे दिसंबर 2018 में बालाघाट कलेक्टर के तौर पर पदस्थापित हुए थे। इसके पहले वे 2013 में सहायक कलेक्टर के तौर पर भी बालाघाट में सेवाएं दे चुके हैं। लांजी आमगांव मार्ग पर चल रहे निर्माण कार्य में निर्माण एजेंसी राजाराम कंस्ट्रक्शन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। खासकर काली माटी से मुरुम खुदाई कर कंपनी के द्वारा सड़क पर बिछाया जा रहा है, जिससे भिलाई मार्ग की दुर्दशा हो गई है। मुरुम की वजह से मेन रोड पर कीचड़ फैल गया है, लोग इससे दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। बताया गया कि ठेकेदार की मनमर्जी पर प्रशासन का भी कोई जोर नहीं है। इस कारण कंपनी की मनमानी बढ़ते जा रही है। क्षेत्र के लोग कंस्ट्रक्शन कंपनी के इस रवैये से आक्रोश में है। भिलाई मार्ग की दुर्दशा के कारण स्कूली बच्चे और आमजनों को भी सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। बालाघाट न्यूज़ के लिए लांजी से शफीक खान की रिपोर्ट। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के चयन पर बालाघाट के टीचर GS पटले का राज्यपाल के माध्यम से 5 सितंबर को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान होने जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ GS पटले मौजूद है। उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो इनोवेशन ऑफ साइंटिफिक मॉडल्स में उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, साथ ही एजुकेशन को जिस तरह से बच्चों के बीच लर्निंग की प्रोसेस के साथ कल्टीवेट और मोटिवेट की दिशा में आगे बढ़ाया है, आखिरकार यह सब कार्य उन्होंने कैसे किया और यह जो सम्मान उन्हें मिल रहा है वे कैसा महसूस करते हैं। पटले जी बताएंगे, आपको ये जो साइंटिफिक मॉडल्स के क्षेत्र में खास करके जिस तरह से आपको सम्मान से नवाजा जाना है कल राज्यपाल के माध्यम से, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर, ये तो मेरे लिए एक सपना जैसे लग रहा है, क्योंकि मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, जो शिक्षा विभाग का सर्वोच्च सम्मान राज्यपाल पुरस्कार से मुझे नवाजा जाएगा। मैं विगत 24 वर्षों से अपने कर्म क्षेत्र, मेरा कर्म क्षेत्र विज्ञान का क्षेत्र रहा है और मैं छात्र जीवन से ही वैज्ञानिक गतिविधियों में रुचि रखते रहा हूँ। मैंने छात्र जीवन में ही प्रोजेक्ट मॉडल बनाना सीख लिया था और उसमें भी मैं राज्य स्तर की उपलब्धियां हासिल करने लगा। और वहीं से जब मुझे राज्य स्तरीय विज्ञान मेला बड़े बड़े शहरों में आयोजित होता था और वहाँ पर जो उच्च कोटि के प्राचार्य, अधिकारीगण, साइंटिस्ट, इन सब लोगों से जब मुझे मुलाकात होती थी तो मैं वहीं से प्रेरित होकर के मुझ में ये रुचि जागृत हो गई कि अब मैं विज्ञान के क्षेत्र में हर साल मॉडल तैयार करूंगा और हर साल मुझे इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ मिलने का अवसर मिलते रहेगा। ये जो उत्कृष्ट कार्यों के लिए आपको सम्मान मिलने जा रहा है या पुरस्कार मिलने जा रहा है,
बच्चों में किस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू आप सेट करना चाहेंगे साइंटिफिक क्षेत्र में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि खास करके भारतीय बच्चों में साइंस के प्रति बहुत ही कम समझ देखने मिल रही है। जो अभी हम अगर बच्चों से पूछेंगे कि फिल्म स्टारों के नाम बता देंगे, पॉलिटिशियन के नाम बता देंगे, लेकिन 10 अच्छे उच्च क्वालिटी के साइंटिस्ट के नाम पूछेंगे तो बता नहीं पाएंगे। इनको लेकर कैसे आप उनका पॉइंट ऑफ जो व्यू है उसको सेट करने का प्रयास करेंगे आगे? सर, ख़ास तौर से मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे अधिक प्रतिशत बना लेते हैं, खूब पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ वो रटा हुआ प्रश्न याद रहता है उनको। परीक्षा देते हैं, खूब अंक लाते हैं, बहुत प्रतिशत बनाते हैं, लेकिन उनमें व्यवहारिक ज्ञान जागृत नहीं हो पाता, जो स्थायी ज्ञान होता है सर। स्थायी ज्ञान बच्चे में तभी होगा जब वो किसी कार्य को प्रैक्टिकली करेगा और जो सिद्धांत उसने पढ़ा है उस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप से प्रदर्शित करेगा। मैंने जैसे हम कक्षा 10वीं में पढ़ाते चुंबकत्व के बारे में, एक छोटा सा उदाहरण, इसी क्षेत्र में मेरे बहुत सारे जितने भी मॉडल बने हैं सर, मैंने आज से 3000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट तैयार किया है, और जिसमें मेरे 32 प्रोजेक्ट तो राज्य स्तर पे प्रदर्शित हुए हैं और पुरस्कृत हुए हैं, और 6 प्रोजेक्ट जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर भी सहभागिता भी हुई है और उनको पुरस्कार भी मिला है। ये बच्चा पढ़ता है लेकिन आभास नहीं होता, लेकिन इसके लिए मैंने एक छोटा सा यंत्र बनाया, एक दर्पण दिया और एक बल्ब लिया। दर्पण में अपनी पुतली को देखे और लाइट को कम ज़्यादा करते देखे, तो वो अपनी आँख को देख सकता है। तो इसका मतलब ये रटा हुआ नहीं हुआ, प्रत्यक्ष हुआ, और जो प्रत्यक्ष होगा सर वो उसका ज्ञान स्थायी होगा बच्चे को। तो आपको ये जो सम्मान मिलने जा रहा है राज्यपाल के माध्यम से, तो क्या केवल ये साइंस के क्षेत्र में जो इनोवेशन किया आपने मॉडल उसको लेकर है, क्या और भी कुछ उत्कृष्ट का? इसमें मैंने 15 शिक्षण सहायक सामग्री चलित और स्थायी रूप से बनाया। ऐसा नहीं कि कोई ड्राइंग शीट पे चित्र बना दिया हो या कोई खड्डे का या थर्मोकॉल का, नहीं, स्थायी रूप से बनाया। मेरे पास मॉडल रखा हुआ है चलित वर्किंग। तो ये साइंस सेंटर मुंबई में राष्ट्रीय स्तर पर इसे द्वितीय स्थान मिला था मुझे पूरे भारत में, और राष्ट्रीय स्तर पर ये पुरस्कृत है। तो ये 30 अंक के तो पूरे मेरे शिक्षण सहायक सामग्री हो गई। जाहिर सी बात है कि आपको सम्मान मिलने जा रहा है आपके उत्कृष्ट कार्यों को लेकर, लेकिन आपने जो मॉडल्स बच्चों को मोटिवेट किया होंगे, बच्चों के मॉडल सिलेक्ट हुए होंगे, तो ऐसे कितने ऐसे टॉप लेवल के मॉडल है? 2-4 मॉडल बताएंगे आप साइंस के जो बताएं, जी सर, माध्यम से बच्चों का चयन हुआ, बच्चों को भी उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया हो? जी सर, जो सर मेरे जो मॉडल थे जो उत्कृष्ट हुए थे, उसमें सर मेरे द्वारा जो नियुक्त बनाई हुई शिक्षण सामग्री थी, जिसे मुंबई में पूरे राष्ट्र में द्वितीय स्थान मिला था, और समुद्री लहरों से जो विद्युत उत्पादन था सर, तो उसको दिल्ली में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ था सर। और एक अंधा मोड़ नियंत्रक कह के मैंने एक मॉडल बनाया था सर, तो उसको भी इंटेल हैदराबाद में पुरस्कृत किया गया था। ऐसे बहुत से मॉडल है जिसको पूरा वर्णन किया जा सकता है। और सर इसके साथ ही इन्हीं सब छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए मुझे 25 नवंबर 2007 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नवाचारी विज्ञान शिक्षक पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जागृत करने और उन्हें नवाचार के क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन कार्य किया गया, खास करके साइंटिफिक मॉडल जो होते हैं उनका इनोवेशन करने में। इसी को लेकर राज्यपाल के माध्यम से 5 सितंबर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में इनका वर्चुअली सम्मान किया जाएगा राज्यपाल पुरस्कार से। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी।